हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं विकलांग सर्टिफिकेट संदेह के घेरे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवा लिया था और शिक्षक भर्ती में उसको अप्लाई कर दिया था। और जब उनको उनका विकलांग सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए बुलाया जाता है तो वह लोग अनुपस्थित रह जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरा मैटर क्या है वो आपको आगे दिखाते हैं, और देखने के लिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए और आपको मुख्य खबर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। विकलांग कोटे से 755 पदों में से अकेले मुरैना की 450 अभ्यर्थियों का चयन। तो 755 पदों में से केवल मुरैना के 450 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थी हैं और टोटल 755 में से। चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी खबर को डिटेल में। प्रदेश सरकार की ओर से संविदा शिक्षक वर्ग 3 में शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में 18,000 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इनमें से दिव्यांग कोटे के 1,086 पदों में से 755 पदों पर जिन दिव्यांगों का चयन हुआ है उनमें से 450 अकेले मुरैना जिले के हैं। चलिए दोस्तों, और आगे दिखाते हैं। पूरे प्रदेश में मुरैना जिले से इतनी अधिक संख्या में दिव्यांगों के चयन से इनकी विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए और देखते हैं आगे। 4 कैटेगरी में हुई भर्तियां संदेह के घेरे में। तो दोस्तों, जो कि विकलांग की 4 कैटेगरी होती हैं, आप सभी को यह जानकारी है। तो चलिए देखते हैं, ये सभी संदेह के घेरे में आ गई हैं इस खबर के बाद से। जनजाति व शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में दिव्यांगों की 4 कैटेगरी में 755 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें अस्थिबाधित LH, दृष्टिबाधित BH, श्रवण बाधित HH व बहुविकलांग MD कैटेगरी हैं। तो इनकी ये 4 कैटेगरी है और 4 कैटेगरियों में से 755 कुल पदों में से 450 अकेले मुरैना जिले में से सिलेक्ट हुए हैं। हर कैटेगरी में 170 से 200 पद रिजर्व किए गए हैं। इन्हीं चारों कैटेगरी में मुरैना व ग्वालियर हजीरा से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर मुरैना के दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ज्वाइनिंग मिली है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी खबर है, आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। संविदा शिक्षक भर्ती में चयनित 100 से अधिक अभ्यर्थी हमारे यहाँ रोज मेडिकल प्रमाण पत्र लेने आ रहे हैं। ऐसे 200 से अधिक अभ्यर्थियों को हमने अपात्र घोषित किया है। इनमें से अधिकांश श्रवण बाधित विकलांग होने का दावा कर रहे थे। ये कहना है किनका? डॉक्टर विनोद गुप्ता, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल मुरैना। इनका ये कहना है कि लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थी को हमने अपात्र घोषित किया है। यानी कि 200 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट था, दिव्यांग सर्टिफिकेट था, तो उनको अपात्र घोषित किया है, जो कि दावा कर रहे थे कि वो श्रवण बाधित विकलांग हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी एक खबर और है, तो चलिए हम वहाँ पर पहुँचते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, 450 जो अभ्यर्थी हैं मुरैना जिले से निकले हुए हैं और 450 अभ्यर्थी चयनित दिव्यांगों में 80% जोरा, केलारस, सबलगढ़ की। तो समझ सकते हैं आप, 450 जो अभ्यर्थी मुरैना से दिव्यांग श्रेणी में सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 80% जो है जोरा, केलारस, सबलगढ़ के हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में विकलांगों के लिए आरक्षित 750 पदों में से 450 सीटों पर सिर्फ मुरैना के दिव्यांगों के चयन के मामले में नई बात सामने आई है। जिन संदिग्ध दिव्यांगों का चयन हुआ है उनमें 80% जोरा, केलारस, सबलगढ़ के हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में से लगभग 80% जो दिव्यांग हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची जारी होने के बाद 700 से अधिक अभ्यर्थी मुरैना जिला अस्पताल में प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण कराने आए। उनमें से 8 को जांच के बाद सर्टिफिकेट रिन्यू किए, शेष नहीं पहुंचे। तो 8 की जांच के बाद सर्टिफिकेट को रिन्यू किया गया है। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो जिला अस्पताल में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए नहीं पहुंचे हैं। CS डॉक्टर विनोद गुप्ता ने इसका खुलासा किया है।
चलिए और आगे दिखाएं। अपात्र होने के बाद भी 22 लोगों ने की शिकायत। तो जिन 200 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया था, उन अभ्यर्थियों में से 22 लोगों ने शिकायत भी की है सीएम हेल्पलाइन पे। चलिए दिखाते हैं, आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। जिला अस्पताल में दर्ज होने वाली सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में 20 से 22 शिकायतें ऐसी हैं जो विकलांग प्रमाण पत्र रिन्यू नहीं होने की हैं। 20 से 30% विकलांगता वाले इन लोगों ने 2017 से पहले जुगाड़ लगाकर प्रमाण पत्र तो बनवा लिए, अब रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। कारण नियमानुसार विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए 40% विकलांगता जरूरी है, जो कि इनके पास 40% विकलांगता नहीं होने के कारण इनका विकलांग सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ है। इनकी सिर्फ 20 से 30% विकलांगता है, जिसके आधार पर यह अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। चलिए आगे दिखाएं। इसलिए वे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराकर अस्पताल पर दबाव बना रहे हैं। ग्वालियर से बिना जांच थमा रहे टेस्ट रिपोर्ट। तो ग्वालियर से भी यह खबर निकल के आ रही है। चलिए दिखाते हैं, पूरी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। 6 माह में जिला अस्पताल में विकलांग होने का दावा करने वाले 600 से अधिक लोगों ने नया प्रमाण पत्र बनाने रिन्यूअल के आवेदन किए हैं। तो इन्होंने नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या फिर कुछ लोगों ने अपने पुराने प्रमाण पत्र को रिन्यूअल कराने के लिए आवेदन किए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इनकी मूक बधिर की, बेरा व श्रवण बाधित की ऑडियोमेट्री टेस्ट के लिए जेएएच मेडिकल कॉलेज ग्वालियर भेजा, लेकिन यहाँ से बिना प्रमाणीकरण अधिकारी के सील व हस्ताक्षर की रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी हो सकते हैं, क्योंकि बिना सील और अधिकारी के हस्ताक्षर के ये वापस लेकर के आ रहे हैं। मामले में सीएस ने 12 अप्रैल को जेएएच के डीन को पत्र लिखा है। तो दोस्तों यह पूरा मैटर था, जो दिव्यांग श्रेणी से सिलेक्ट हुए हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा था। तो आप लोगों को इस खबर से रूबरू कराया। आप लोगों को यदि यह खबर अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक करके जाना, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की किसी खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।